अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर सलामती हो अल्लाह की जानिब से, और आप सब पर अल्लाह की जानिब से खैर व बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बच्चों, हाजिर हूँ मैं आपके साथ लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 के। तो क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन जिसका नेम है, और कर रहे हैं हम उसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज लेक्चर 10। और वो लास्ट क्वेश्चन भी कई दफा बेटा बोर्ड में दिस क्वेश्चन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम्स। तो फिर ना कहना कि खबर ना हुई, ये बोर्ड में लाजमी आता होता मेरा बच्चा, लाजमी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि राइट अ नोट ऑन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। के एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का भी मतलब वैसे प्रोटेक्शन ही है। तो राइट अ नोट ऑन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन हिफाजत ऑफ एनवायरनमेंट पर नोट लिखें। डन। तो पॉइंट 1 आंसर शुरू हो गया जी। कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, इंडस्ट्रीज ने has helped mankind to raise the standard of living. इंडस्ट्रियलाइजेशन ने मैनकाइंड की मदद की है कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर लो। अगर आपके घरों में अच्छे अच्छे पेंट्स हुए हुए हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा, आपके घरों में अच्छे अच्छे दरवाजे लगे हुए हैं तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा, आपके घरों में अगर मेटल वर्क हुआ हुआ है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा, यहाँ तक के पंखे हैं या एसी हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा है। तो जी हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हेल्प किया है मैनकाइंड को रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन has at the same time destroyed our environment. At the same time बेटा, सेम वक्त पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय करके रख दिया हमारे एनवायरनमेंट को। वो कैसे जी, कैसे डिस्ट्रॉय किया है? तो सुनो, टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाय हाय हाय, टन्स मतलब ठीक ठाक मिकदार ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट या एफ्लुएंट्स। एफ्लुएंट्स क्या होते हैं बेटा? रिजेक्टेड मटेरियल जो इंडस्ट्रीज को नहीं चाहिए। किस शक्ल में? सॉलिड की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में, या गैस की शक्ल में। इन्हें इंडस्ट्रीज मुसलसल इंजेक्ट कर रही हैं इनटू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में इन वेस्ट मटेरियल्स का टीका लगा दिया जाता है। कौन लगाता है? बाय द इंडस्ट्रीज, बाय द इंडस्ट्रीज। मेरा बच्चा, दीज एफ्लुएंट्स frequently contain sizable, sizable से मुराद very large amount of certain very toxic, toxic मतलब poisonous, even carcinogenic यानी कि कैंसर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, कैंसर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स। ठीक, तो कैंसर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, वेरी टॉक्सिक पॉइजनस मटेरियल्स को निकालकर इंडस्ट्रीज पानी में, हवा में, सॉइल में शामिल कर देते हैं बेटा। हैवी मेटल्स लाइक लेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब ये लॉरीज, बसेस, ट्रक्स, टैक्सीज एंड ये रेलगाड़ियां वगैरह, जितने ऑटोमोबाइल्स हैं, दैट इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। हैवी मेटल्स निकाल कर फेंक रहे हैं बेटा एनवायरनमेंट में। लेड कौन ऐड कर रहा है? ऑटोमोबाइल्स ऐड कर रहे हैं। कौन लेड ऐड कर रहा है बोलिए? ऑटोमोबाइल्स लेड को ऐड कर रहे हैं फॉर बसेस, कार्स एक्सेट्रा। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था कि ऑटोमोबाइल्स हवा में क्या इंजेक्ट करते हैं? आपने कहना जी लेड इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरा बच्चा, क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज। क्या होती हैं टैनरीज? टैनरीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां स्किन ऑफ एनिमल को, किसको?
स्किन ऑफ एनिमल को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू लेदर। तो पता लगा हैवी मेटल्स लाइक लेड कहां से? ऑटोमोबाइल्स। जबकि क्रोमियम कहां से? फ्रॉम टैनरीज चमड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज। बेटा ये दोनों मिलकर आर प्लेइंग हैवक। हैवक से मुराद बेटा बर्बादी कर रही हैं किसकी? ह्यूमन हेल्थ की। तो ह्यूमन हेल्थ की बर्बादी फिर रही है। ह्यूमन हेल्थ की क्या फिर रही है मेरा बच्चा? बर्बादी फिर रही है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज रीच्ड अलार्मिंग से मुराद खतरनाक लेवल। खतरे की घंटी, अलार्मिंग खतरे की घंटी। तो मेरा बच्चा एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में ये खतरे की घंटी बज चुकी है। ये बहुत सबसे बड़ा खतरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। नंबर 7, दिस प्रॉब्लम देयरफॉर, लिहाजा इस प्रॉब्लम को नीड्स टू बी एड्रेस्ड, इस प्रॉब्लम पर गौर फिक्र चाहिए। इस प्रॉब्लम पर हमें गौर फिक्र करना होगा, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा, और एल्स वरना इट वुड सून बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा कि अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई, द बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब जितने जानदार हैं इस पूरे वर्ल्ड के माहौलियाती निजाम के, दैट इज इकोसिस्टम के, वुड सफर इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा। उन्हें क्या हो जाएगा बेटा? इररिपेयरेबल लॉस। एक ऐसा लॉस होगा जिसको कभी फिर दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। एंड दिस एनवायरमेंट वुड नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। और फिर ये एनवायरमेंट इस प्लैनेट पर मजीद जिंदगी को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। मजीद जिंदगी को क्या नहीं कर सकेगा बेटा? सपोर्ट नहीं कर सकेगा। तो मेरा बच्चा, बायोलॉजी हैज हेल्प्ड मैनकाइंड, बायो ने हेल्प की है मैनकाइंड की इन अट्रैक्टिंग अटेंशन, के इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जानिब तवज्जो दें। अट्रैक्टिंग अटेंशन से मुराद बायोलॉजी ने तवज्जो पड़वाई है, इस प्रॉब्लम की तरफ तवज्जो गामजन करवाई है। एंड द बायोलॉजिस्ट आर स्ट्राइविंग, बायोलॉजिस्ट दिन रात कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन, कि इस प्रॉब्लम का हल निकल आए, टू सेट दिस एनवायरमेंट राइट, कि इसको एनवायरमेंट की मुरम्मत कर दी जाए वेयर एवर इट हैज डिटीरियोरेटेड, जहां जहां इसमें तबाही फैली है, जहां जहां इसमें कमी आई है, जहां जहां ये डिटीरियोरेट हुआ है, वहां पर एनवायरमेंट को फिक्स किया जाए और उसकी डिटीरियोरेशन को खत्म किया जाए। तो मेरा बच्चा, बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो बायोलॉजिस्ट ने इंडस्ट्रीज को कहा हुआ है, बल्कि हुकूमत को कहा हुआ है कि प्लीज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को माहौल में इंजेक्ट करने से पहले उनका ट्रीटमेंट कर लें, उन्हें लेस टॉक्सिक कर लें। और इस अमल को ऑब्लिगेटरी बनाया गया। ऑब्लिगेटरी से मुराद कि इसको अपना फर्ज समझ कर करें, लोगों के लिए खिलाकन करें, और इसको कानूनी तौर पर चेक किया जाए। तो फर्ज समझ कर करें, मॉरली करें या फिर लीगली करें, लेकिन हमेशा जो है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का ट्रीटमेंट करके इन्हें बाहर निकालें, ट्रीटमेंट करके इन्हें बाहर निकालें। डन मेरा बच्चा? बायो रिमेडिएशन या बायो एब्जॉर्प्शन, फिर ना कहना खबर ना हुई। पिछले दिनों हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल कंट्रोल। वो तो था कि पेस्ट के प्रीडेटर को फील्ड में छोड़ दो, खेतों में छोड़ दो,
तो वो प्रीडेटर उस पेस्ट को या तो किल करके खा जाएगा, या फिर अगर वो प्रीडेटर ना हुआ तो बेटा कॉम्पीट करेगा, और अगर वो पैरासाइट हुआ तो उस पेस्ट को पैरासिटाइज करके मार देगा। अगर आप पेस्ट का कंट्रोल करें जानदारों के जरिए तो वो कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो ये बायो रेमेडिएशन क्या है, बायो एब्जॉर्प्शन क्या है, तो सुनो, कहता है सेवरल वेज ऑफ बायो रेमेडिएशन आर आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। बायो रेमेडिएशन के मुख्तलिफ तरीकों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या है इसकी डेफिनेशन बेटा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट। पुत्र, पोल्यूटेंट को रिमूव कराना, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट को रिमूव कराना या उनकी तोड़फोड़ करके उनकी टॉक्सिसिटी को खत्म करना, टॉक्सिक मटेरियल्स या एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना, उन्हें डिग्रेड करना विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अगर आप जानदारों की ड्यूटी लगा दो कि जानदारों तुमने माहौल में से टॉक्सिक मटेरियल्स को या एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करके उसको खत्म करना है, या उसको डिग्रेड करना है, या उसकी रिमूवल करनी है, तो इस अमल को बायो रेमेडिएशन या बायो एब्जॉर्प्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, algae have been found to reduce pollution of heavy metals by bioabsorption। ठीक है जी, तो algae have been found, algae मददगार साबित हुआ है कि वो रिड्यूस करे पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स को बजरियाए बायो एब्जॉर्प्शन। बजरिया क्या मेरा बच्चा? बायो एब्जॉर्प्शन। पॉइंट नंबर 11 कहता है बायोलॉजिस्ट्स आर आल्सो वर्किंग आउट द लिस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं कि स्पीशीज की लिस्ट बनाई जाए, उन स्पीशीज की जो एंडेंजर्ड हैं, जिन्हें एक्सटिंक्शन का खतरा है, which if not protected would soon be extinct। जिनकी प्रोटेक्शन ना की गई वो लाजमी है कि वो अपनी एक्सटिंक्शन को पहुंच जाएंगे। तो दे हैव देयरफॉर स्ट्रेस द नीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो लिहाजा बायोलॉजिस्ट ने स्ट्रेस की है कि इनकी प्रोटेक्शन लाजमी बनाई जाए। द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ नेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की नेशनल प्रॉब्लम क्या है बेटा? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हमारे रिवर्स, हमारे दरिया, हमारे कैनाल्स, हमारी नहरें हाईली पोल्यूटेड हैं विद द मिक्सिंग ऑफ द सिटी सीवेज। उनमें गटर का पानी शामिल है बेटा, और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी शामिल है। द लाइफ ऑफ वाटर, द लाइफ इन फ्रेश वाटर, मीठे पानियों में जो मछलियां हैं, पाकिस्तान के मीठे पानियों में, दैट इज फ्रेश वाटर में, यानी कि स्ट्रीम्स वगैरह में, इज टुवर्ड्स डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब उस लाइफ में कमी आ रही है। फिश पॉपुलेशंस हैव बीन मोस्ट एडवर्सली बुरी तरह इफेक्टेड हुई हैं, बुरी तरह इफेक्टेड हुई हैं। वी नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं, और जितनी जल्दी हो सके हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं। इन सिटीज, शहरों में, पर्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स इज एनॉर्मसली एडिंग लेड। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि ऑटोमोबाइल्स की जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जो गाड़ियां अपने साइलेंसर से जो धुएं निकालते हैं बेटा, इनटू द एटमॉस्फेयर, and there is then a need for lead free petrol to reduce the pollution। तो हमें चाहिए कि हम lead free पेट्रोल को इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही मेरा बच्चा आपका चैप्टर 1 खत्म हुआ। ठीक है,
तो आपने अब क्या करना है कि चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट सारी की सारी मुकम्मल है, तो चैप्टर 3 के लेक्चर्स जो है वो लेना शुरू कर दें, ठीक है। तो चैप्टर 1 के बाद डायरेक्ट पहले चैप्टर 3 कर लें तो वो इजी है, ठीक है बच्चा। इसी के साथ ही सर अफजल को इजाजत दीजिए, आज आखिरी लेक्चर में यही था, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जीते रहो, खुश रहो।